नमस्कार किसान भाइयों। सरकार ने यूरिया खाद को लेकर 5 नए नियम लागू किए हैं। उन नियम को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको जो है अब यूरिया खाद नहीं मिलेगा। कौन कौन से नए नियम लागू किए हैं, उसके बाद में लीज पर ज़मीन लेने वालों को क्या अब यूरिया नहीं मिलेगा, यूरिया खाद लेने के लिए हमें कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के साथ में अब हमें 1 एकड़ में कितनी बोरी यूरिया मिलेगा और ये जो नया यूरिया आ रहा है, यानी कि जो पुराना यूरिया हमें जो अभी तक मिल रहा था वह अब बंद हो जाएगा। अब जो है सरकार जो है यूरिया गोल्ड के नाम से जो है नया यूरिया मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो उसमें और जो पुराने वाले यूरिया में क्या अंतर है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आप लीज पर ज़मीन लेते हैं और यूरिया का उपयोग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो किसान मित्रों, अभी YouTube पर आपको यूरिया को लेकर जो है बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें जो है बताया जा रहा है कि अब जो है आने वाले समय में यूरिया बंद हो जाएगा। यूरिया के ऊपर से जो हमें सब्सिडी मिल रही है वह सब्सिडी जो है ख़त्म हो जाएगी। अब आगे चलकर जो है किसानों को जो लिमिटेड मात्रा में यूरिया मिलेगा। तो इसके वजह से बहुत सारे किसान मित्रों के मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर क्या अब आने वाले समय में जो है यूरिया बंद हो जाएगा। तो जी हाँ किसान मित्रों, जो हमें अभी यूरिया मिल रहा है वह आने वाले समय में जो है ये यूरिया बंद हो जाएगा। इसकी जगह जो है सरकार अब जो है यूरिया के रूप में दूसरा यूरिया उतारने वाली है मार्केट में। तो वह क्या है, इसके ऊपर भी हम जो है बात करेंगे। सब्सिडी को लेकर भी बात करेंगे कि सब्सिडी जो है अब हमें किस आधार पर मिलेगी, कैसे मिलेगी। अभी तक क्या थी कि हमें जो यूरिया मिल रहा था वह सब्सिडी काट कर हमें जो है यूरिया दिया जा रहा था, लेकिन अब हो सकता है कि सरकार की नई गाइडलाइन के आधार पर जो हमें अब यूरिया की बोरी मिलेगी वह जो है अब हमें सब्सिडी जोड़कर ही मिलेगी और जो है बाद में हमारे खाते में जो है सब्सिडी डाल दी जाएगी। अब इसके ऊपर जो पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो लग रहा है वह ऐसा ही लग रहा है। तो अब जो सरकार क्या है कि यूरिया के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाना चाहती है। जिस प्रकार से जो है किसान भाई यूरिया का धंधाधुंध जो है उपयोग कर रहे हैं, फसलों में जो है 2-2, 3-3 बार यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, इसके कारण जो है हमारी जो है ज़मीन है वह बंजर होती जा रही हैं। तो इसके ऊपर क्या किया है सरकार ने कि अभी तक जो हमें यूरिया का बैग मिल रहा था वह 45 किलो का मिल रहा था। पहले 50 किलो का आ रहा था, उसके बाद उसको जो है घटाकर 45 किलो कर दिया गया। अब जो आने वाला यूरिया है, जो यूरिया गोल्ड के नाम से जो मार्केट में आएगा वह अब हमें 40 किलो के बैग में मिलेगा। यानी कि किसान भाई की बहुत सारी की मानसिकता यह रहती है कि हमें 1 बीघे में 1 बैग डालना है या 2 बैग डालना है। तो उस हिसाब से जो है उसकी जो है अब जो 40 किलो के हिसाब से आपको जो है नया यूरिया जो है मार्केट में मिलेगा। अब उसके बाद किसान भाइयों, क्या ये जो अभी वर्तमान में हमें यूरिया मिल रहा है जिसके अंदर जो है 46% नाइट्रोजन होता है, तो क्या यह यूरिया बंद हो जाएगा? तो जी हाँ किसान भाइयों, अब यह बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी तक जो हमें यूरिया मिल रहा था वह नीम लेपित यूरिया आ रहा था। तो यह नीम लेपित की बजाय अब जो नया यूरिया यानी कि यूरिया गोल्ड के नाम से जो सरकार मार्केट में उतारने वाली है उसके अंदर नीम की मात्रा नहीं होगी। अब जो है यूरिया सल्फर कोटेड आने वाला है। यानी कि यूरिया तो वही होगा, नाइट्रोजन की मात्रा भी उसके अंदर वही होगी, लेकिन उसके साथ एक और बेनिफिट हमें यह मिलेगा कि अब जो हम यूरिया का बैग लेकर हमारी फसल में छिड़काव करेंगे उसके अंदर हमें जो है सल्फर की मात्रा भी मिलेगी। तो यह बहुत ही अच्छा जो है फ़ायदा होगा हमारी फसल को, क्योंकि यूरिया के साथ साथ हमारी फसल को जो है सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी। अब इसके बाद किसान मित्रों, क्या सिर्फ जो है लिमिटेड मात्रा में ही हमें यूरिया मिलेगा, यानी कि 1 बीघे पे 1 थैली ही मिलेगी? अगर जो हम लीज पर ज़मीन लेते हैं तो उसके लिए हमें खाद नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है किसान मित्रों, सरकार ने यूरिया के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जैसे हमें पहले यूरिया मिलता था उतनी ही मात्रा में मिलेगा। लेकिन अब क्या है किसान भाइयों की कालाबाजारी ना हो, क्योंकि यूरिया की बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है। किसान मात्र उसका जो है 30% उपयोग करता है यूरिया का, बाकी 70% यूरिया जो है फैक्ट्री वाले कालाबाजारी के माध्यम से जो है ले जाते हैं। इसी के कारण जो है किसान भाइयों को समय पर यूरिया नहीं मिल पाता है। तो अब क्या होगा किसान भाइयों
कि अगर जो आपको यूरिया लेना है तो उसके लिए आपको जो है ऑनलाइन की दुकान से टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें जो है आपकी जो है हमारा ज़मीन का सर्वे नंबर रहता है, यानी कि खसरा नंबर, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसके द्वारा जो है अब हमें 1 महीने में 1 बीघे में 1 बोरी ही खाद मिलेगा यूरिया का। आप उसके ऊपर 1 बोरी डीएपी भी ले सकते हैं, 1 बोरी यूरिया ले सकते हैं। उसके बाद आप अगर जो दूसरे महीने यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप जो है वापस दोबारा उसके साथ में आप 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी यूरिया जो है ले सकते हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमें एक फसल में 1 बीघे में 1 बोरी ही यूरिया मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो किसान भाई लीज पर ज़मीन लेते हैं, आप उनके आधार कार्ड के द्वारा भी आप जो है यूरिया निकलवा सकते हैं। इसके ऊपर कोई प्रतिबंध सरकार ने नहीं लगाया है। बहुत सारे यूट्यूबर इस पर जो है भ्रमित कर रहे हैं किसान भाइयों को कि अब जो है लीज पर जो किसान भाई ज़मीन लेते हैं तो वह यूरिया नहीं ले पाएंगे, यूरिया बंद होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है किसान मित्रों। यूरिया सरकार भरपूर मात्रा में आपको जो है मिल सके, इसके लिए ही जो है सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि अब जो है हमारी जो सब्सिडी है वह डायरेक्ट हमारे खाते में आएगी। यूरिया का बैग जो है महंगा हो सकता है। उसके बाद जो पुराना यूरिया है वह बंद होकर जो है अब जो है सल्फर कोटेड यूरिया हमें जो मिलेगा 45 किलो की बजाय 40 किलो का बैग मिलेगा। और आप जो है 1 महीने में 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी या 12-32-16 1 बीघे पर जो है ले सकते हैं। तो यह यूरिया के विषय में संपूर्ण जानकारी थी किसान मित्रों। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी और आपके मन में जो कन्फ्यूज़न थे वह भी अवश्य दूर हो गए होंगे। तो किसान मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।